जन्म ले ले। आज सब लोग अपने अपने स्वरूप में आए हैं। भोले बाबा ने आकर के हनुमान जी का रूप धारण किया है। नाना प्रकार से सब कुछ ना कुछ रूप ले लेते हैं धरा भूमि पर आकर के। आज भोले बाबा बड़े सुंदर भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं मैया को। मैया बड़े भाव से सुन रही हैं। कहा देवी कि ये की बार भूपति मन माही, कि ये की बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोर सुत नाही। ओ भई गिलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही, ओ एक बार भूपति मन माही। भई गिलानी मोर सुत नाही। ओ भई गिलानी मोरे सुत नाई। आज कहा देवी एक बार भूपति मन माई, भई गिलानी मोरे सुत नाई। एक बार की बात है महाराज। दशरथ हुई है महाराज। यहाँ पर कई वर्णन आते हैं। संत जन, विप्र जन, विद्वान जन यहाँ पर नाना प्रकार के अर्थों का बखान करते हैं। एक बार भूपति मन माई, भई गिलानी मोर सुत नाई। महाराज दशरथ जी को एक ही बार गिलानी क्यों हुई? जिसके पुत्र नहीं होता वो कभी भी सोच विचार कर सकता है कि नहीं? जिसके घर पुत्र नहीं होगा वो कई बार सोचेगा विचारेगा। पर यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज क्या दर्शा रहे हैं कि एक बार भूपति मन माई, भई गिलानी मोरे सुत नाई। कहा महाराज दशरथ जी को वो भी बुढ़ापे में जाकर के गिलानी हुई। चौथा पन इनका चल रहा है महाराज, तब जाके इनकी गिलानी हो रही। तब इनको होश आया है कि मेरे घर पुत्र नहीं है। कहा महाराज एक बार की बात, महाराज दशरथ जी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जब जंगल की ओर गए हैं महाराज शिकार खेलने के लिए, तरकस पर धनुष बाण लिए हैं और हिरण के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। जैसे भी हिरण के पीछे भागे हैं महाराज, आज हिरण ने देखा है कि महाराज मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। आज दौड़ लगा रही है। दौड़ते दौड़ते एक महाराज नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। जब किनारे पर पहुंची है, आज दशरथ महाराज जी ने जब देखा है, धनुष को निकाल लिया है, बाण को निकाल लिया है और जैसा ही मारने के लिए हुए, आज हिरण बोल पड़ी है कि हे राजन रुक जाइए, राजन रुक जाइए, मैं इस जल में कूद कर जान देना पसंद करूंगी, लेकिन आपके हाथों से नहीं मरना चाहूंगी। जब इतना कहा महाराज, तो आज महाराज दशरथ जी बोल पड़े कि देवी आपने ऐसा क्यों बोला? क्या मैं पापी हूँ? क्या अत्याचारी हूँ? कैसा हूँ? आज हिरण बोल पड़ी है कि महाराज आपके घर संतान नहीं है और मैं किसी संतानहीन से मरना नहीं चाहती। मुझे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी महाराज। जब इतना कहा है, आज महाराज जी को गिलानी हो जाती है। एक बार भूपति मन माई, भई गिलानी मोरे सुत नाही। नाना प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। कहा एक बार की बात है, महाराज दशरथ जी अपने कक्ष में बैठे हैं और जैसे ही कक्ष में बैठे हैं, उनकी निगाह जब दर्पण की ओर जाती है, कांच की ओर जब गई है, कहा एक उनको बाल सफेद दिख जाता है मुकुट के पीछे। बुढ़ापा आ गया। तब मन में विचार करने लगे हैं कि मेरा चौथापन आ गया है, मेरे घर पुत्र नहीं है महाराज। नाना प्रकार के वृतांत मिलते हैं। यहाँ पर एक बार की बात है, महाराज दशरथ जी स्वर्ग लोक जाया करते थे पहले। जब जब इंद्र की जब बैठक होती थी तो महाराज दशरथ जी को बुलाया जाता था स्वर्ग लोक में। जब जाते थे महाराज, एक बार जब जैसे ही महाराज दशरथ जी जब गए हैं और जब सभा खत्म हो जाती है, तब पुनः आने लगे हैं अपने घर की ओर, और रास्ते में आकर ध्यान आया कि पटका मेरा सिंहासन पर छूट गया।
आदि सिंहासन इंद्र भगवान उनको बैठने के लिए देते थे महाराज दशरथ जी को। जब आकर के देखा है कुछ वहां के पहरेदार जो थे महाराज, वहां पर सफाई करता जो थे, आज उस आसन पर गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं। जब देखा है महाराज दशरथ जी ने पूछ लिया तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलने लगे कि यहाँ पर धरती लोक के महाराज दशरथ जी आते हैं, वो यहाँ बैठते हैं, इसलिए इस आसन को हम पवित्र कर रहे हैं। महाराज जी ने पूछ लिया ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने महाराज दशरथ जी को पहचान नहीं पाए। आज पूछ लिया ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो राजा अत्याचारी है, पापी है, क्या वो गलत है? आज नाना प्रकार के प्रश्न जब पूछे हैं, उन्होंने एक ही उत्तर दिया महाराज वो राजा तो बहुत सज्जन है, ना पापी है ना अत्याचारी है। आज कहा उनके घर केवल एक ही कमी है और वो कमी है उनके घर संतान नहीं है महाराज। तो कहा एक ही बार भूपति मनमाई भई गिलानी मोरे सुतनाई। इसलिए महाराज दशरथ जी को यहाँ गिलानी होती है। आज 3 रानियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा मैया, कितनी रानी है? पटरानी है। आज कितनी 3 रानी है पटरानी महाराज दशरथ जी की। और वैसे महाराज अन्य ग्रंथों में 700 रानियां दर्शाते हैं। आज जैसे ही महाराज 3 रानियां हैं, राजा बड़े दुखी हो गए। आज महाराज दशरथ जी आज गुरु के आश्रम की ओर आज नंगे पैर चल पड़े हैं। जब नंगे पैर गए हैं महाराज, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, जब दुख आता है, हम परमात्मा की ओर नहीं जाते। किसके पास जाते हैं? संसार के लोगों के पास जाते हैं, उनसे अपनी व्यथा सुनाते हैं। और महाराज यहाँ आप गलत करते हैं, आप भगवान की ओर अगर आप जाएंगे तो आपका कल्याण होगा। आप संसार की ओर अगर आप जाते हैं महाराज, हंसी के पात्र केवल आप बनेंगे, कोई आपका साथ देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आज महाराज दशरथ जी आज गुरु के पास गए हैं, आज नंगे पैर जा रहे हैं कि गुरु गृह गया हुआ तुरंत महिपाला, कि गुरु गृह गया हुआ तुरंत महिपाला, चरण लागी कर चरण लागी करि विनय विशाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला, आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर संतान नहीं है। आज इतना जब गुरुजी से बोला है, गुरुजी बोल पड़े हैं क्या है? धरहु धीर हुई यही सुत चारी, धरहु धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत सरदार, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामे शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज महाराज श्रृंगी ऋषि को आज वशिष्ठ गुरुदेव ने बुला लिया है। तो जो श्रृंगी ऋषि कौन है? जी महाराज दशरथ जी के दामाद है महाराज श्रृंगी ऋषि। आज उनको गुरुदेव ने बुलाया है और बड़े ही पुत्र काम यज्ञ प्रारंभ आज महाराज